अभी तक किसी तरफ नहीं लग सका केस। एक तो वो अफनान का उम्र के तयन के लिए सफिशिएंट टेस्ट जो है अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, वजह क्या है? इसलिए कि वो बादशाह लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और वो अपना ले दे के उसको बोर्ड को तोड़वा देते हैं, क्योंकि इसलिए कि एज उसकी ज्यादा आ रही है बच्चे। बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस अभी तक उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं करवा सकी। ये हालत है हमारी पुलिस की। अगर ये ना हुआ तो कोर्ट में आगे जाकर वो कहेंगे ये तो गाड़ी हमारी है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा जहाँ इंसाफ खरीदा जाता है। और मैं खरीदने की पोजीशन में नहीं, मेरा तो घर खत्म हो गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा दामाद चला गया, मेरी बीवी चली गई, मेरी बहू चली गई, मेरा सारा घर खाली हो गया है। और मुझे अफसोस है कि इस माशरे के अंदर एक कोई इंसाफ वाली दूर दूर तक कोई समझ नहीं लग रही। जो मुझे ऑफरें थी थर्ड पार्टी से कि जी आप बात करें, हम आपको 15 करोड़ दे देते हैं, हम आपको 20 करोड़ दे देते हैं, तो मैं पैसे ले लेता। अगर आप उसका स्मार्ट कार्ड देखें जो मुझे मिला है, स्मार्ट कार्ड के अंदर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है जी 6/11/2006। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो ये टोटल उम्र 16 साल बनती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जनाब 6 मर्डर केस DHA के मुद्दई रफाकत साहब, जिनकी फैमिली के 6 लोग इस दुनिया से चल बसे। ये केस अब कहाँ खड़ा है? इन कत्लों को, इन मर्डर्स को पूरे 2 माह हो चुके हैं। इन 2 माह के दौरान मेडिकल बोर्ड बना और वो मेडिकल बोर्ड पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच पाया? ये क्या कहानी है? ID कार्ड के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ID कार्ड कैसे बन गया, वो स्मार्ट कार्ड है, और कुछ लोग मजीद कुछ खबरें भी दे रहे हैं। तो हम रफाकत साहब से जानते हैं कि मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। रफाकत साहब, 2 माह हो गए हैं, इससे पहले भी मेरी आपसे मुलाकात रही और केस के मुतालिक आपने बताया। कहाँ खड़े है मामला, कहाँ पहुंची बातें? लेकिन उसमें ये है कि अभी तक किसी तरफ नहीं लग सका केस। एक तो वो अफनान का जो है वो उम्र के तयन के लिए सफिशिएंट टेस्ट जो है ठीक वो अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, वजह क्या है? जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जी वो ये है कि वो उसका 3 दफा बोर्ड बना है और वो तोड़ दिया गया, इसलिए उसकी एज ज्यादा आ रही है, वो 18 साल प्लस आ रही है। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर आप उसका स्मार्ट कार्ड देखें जो मुझे मिला है, स्मार्ट कार्ड के अंदर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है जी 6/11/2006। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो ये टोटल उम्र 16 साल बनती है। ठीक है। और अगर आप स्कूल के सिस्टम को देखें तो फिर वो बच्चा सेकंड ईयर का स्टूडेंट क्यों है? ठीक है। वो बाकी 2 साल वो कहाँ डालेंगे? पहला वो स्मार्ट कार्ड जो है वो अभी दिया गया है और माइट भी ठीक हो या गलत हो, मुझे यही लग रहा है कि जैसे कि वो गलत हो। कि अगर वो स्मार्ट कार्ड के ऊपर आप डेट ऑफ बर्थ देखें तो फिर बच्चे को मैट्रिक में होना चाहिए, ना कि वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो। ठीक है। इसलिए जो है ना वो ये हमें यही है कि वो उसकी एज ज्यादा है। और वो बोर्ड में मेडिकल बोर्ड 2 मरतबा बना है, 3 मरतबा बना है, तो ये टूट जाता है। आपने पूछा नहीं कि क्यों टूट जाता है, क्या मसला है? बात आगे क्यों नहीं बढ़ती? इसलिए कि वो बादशाह लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो अपना ले दे के उसको बोर्ड को तोड़वा देते हैं, क्योंकि इसलिए कि एज उसकी ज्यादा आ रही है बच्चे की। ठीक है। हाँ जी, यानी टेस्ट हो जाता है। हाँ जी, टेस्ट हो जाते हैं और जो बोर्ड बैठता है वो भी जो है ना वो कहते हैं कि जी इसकी एज ज्यादा, इसलिए वो उसको जो है ना वो बोर्ड तोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो अभी जो है ना फिर फैसला ये हुआ है कि जो सेक्रेटरी पंजाब हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, वो उनके जो है ना वो जेरे साया जो है ना वो बोर्ड नया बनेगा। कब बनेगा? 2 माह तो गुजर चुके हैं। कुछ पता नहीं है इसका भी, कोई पता नहीं बताते हैं आपको? बस जी अभी बन जाएगा, थोड़ी देर में बन जाएगा, यही बात हो रही है। अच्छा। और उसी की वजह से जो है ना वो उसका बच्चे का चालान भी जमा नहीं हुआ। अब इसके पसे पर्दा वो क्या प्लान कर रहे हैं, सुनने में ये भी आया है कि उसका 2 नंबर तरीके से पुरानी डेटों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस तो अंडर एज का बनता ही नहीं है ना, 18 साल का होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। यही तो प्रॉब्लम है कि जब वो केस में जाके पता लगा जी वो 18 प्लस है, फिर वो कहेंगे कि जी देखिए जी इसका आईडी कार्ड भी बना हुआ है। अच्छा। अगर टेस्ट के अंदर वो 18 प्लस चला गया तो फिर उस वक्त तो वो जो पुरानी डेटों के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो वैलिड हो जाएगा ना। ठीक है। वो इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। अच्छा, वो इंसाफ वाली बात नहीं है। अच्छा, रस्सागिरी वाली बात है, दोस्तबाजी वाली बात है कि यहाँ एक शरीफ आदमी के जो है ना उसको जो इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ इंसाफ खरीदा जाता है। और मैं खरीदने की पोजीशन में नहीं, मेरा तो घर खत्म हो गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा दामाद चला गया, मेरी बीवी चली गई, मेरी बहू चली गई, मेरा तो सारा घर खाली हो गया है। और मुझे अफसोस है कि इस माशरे के अंदर एक कोई इंसाफ वाली दूर दूर तक कोई समझ नहीं लग रही, कैसे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जैसे कि कह रहे हैं कि आपको ये शक है और आपने ये सुना है कि बैक डेट्स में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की काविशें हो रही हैं, मेहनत हो रही है। इस बात का मतलब ये है
कि ट्रैफिक से रिलेटेड पूरे का पूरा इदारा भी इसमें मुलव्विस है? इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। मेरा ख्याल है कि किसी भी इदारे को, हम किसी भी इदारे को गलत नहीं कह सकते। कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से इदारे बदनाम होते हैं। ठीक है। और ये आपको भी पता है, अदारों में ये काम होता है। ठीक है। लोग पैसे भी लेते हैं, लोग 2 नंबर काम भी करते हैं। हाँ। लेकिन मेरी जाती राय है इस बारे में, अदारे गलत नहीं है, लोग उसके अंदर गलत। अच्छा, मुझे क्या बताइए, रफाकत साहब के मेरी गुफ्तगू हुई शफकत साहब से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको तरस नहीं आया, या आपने कोई सुलह की खातिर, या आपने कोई माजरत के लिए, कोई ताजियत के लिए आपको जाना चाहिए था वहां पर? तो उन्होंने कहा जी एक तो पोजीशन ऐसी नहीं थी, मेरे बंदे वहां पर मौजूद थे जो जनाजे में भी थे और जिन्होंने कोशिश भी की थी इनसे माजरत करने की। तो ऐसा कुछ था या नहीं था? जी ये 110% झूठ बात है। अच्छा। मेरे पास जो जनाजे वाले दिन लोग थे, वो सारी शक्लें को मैं देखा भी है, और किसी भी शख्स ने ये बात जाहिर ही नहीं की कि हम उनकी तरफ से आए हैं। ठीक है। बल्कि मेरी फैमिली के लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस उम्मीद में थे कि शायद उनकी तरफ से कोई बंदा आएगा। हाँ। और ऐसा कोई आदमी हो जो नजर आए तो हम उससे, शायद वो हमसे बात करे। हाँ जी। लेकिन ये बात टोटल ही गलत है, उनकी तरफ से कोई बंदा नहीं आया। दूसरी बात ये है कि वो अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हमने कोई राब्ता नहीं किया। ठीक है। आपको याद होगा वो एक इंटरव्यू के अंदर जब वो ATC से बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी ये गलत बात है, हमने कोई राब्ता नहीं किया। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या बताइए रफाकत साहब कि 2 माह गुजर गए हैं। जी जी। आप अपनी पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है या नहीं? लेकिन जी अभी तक उसका ना, उसकी जिम्मियां नहीं बनी। ठीक है। अभी तक मेडिकल बोर्ड का भी कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरी बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस अभी तक उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा सकी, जिससे जो आला कत्ल है। हाँ। गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने 4 दिन पहले उनसे जो है ना, वो मैंने रिक्वेस्ट की है कि जनाबे वाला वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट क्या है जी, वो तो हमने लिए नहीं। ये हालत है हमारी पुलिस की। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, यानी ये बच्चे अफनान की गाड़ी की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे कहने पे, उनके से रिक्वेस्ट करने से, फिर इमरान साहब ने कहा, सवालिया निशान है जनाब, इदारे में सवालिया निशान है। तो फिर जो है ना, वो उसके गाड़ी के कागज भी आए, और जो कागज आए हैं, चाबी आ गई, वो कागज जो आए हैं वो गाड़ी किसी और के नाम पे है। नहीं, फिर कागज आ गए? कागज आए हैं लेकिन वो गाड़ी किसी और के नाम पे है। ठीक है। अब मैं उनसे एहतजाज ये कर रहा हूँ कि भाईजान आप एक एफिडेविट लिखवाएं उनसे। ठीक है। एक बयान हल्फी लिखवाएं जी, जिसके ऊपर ये हो कि जी इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ। जो हमने वो, उन्होंने हमें जो कागज दिए हैं वो है एक ट्रांसफर डील कहते हैं, सेल डील। वो किसी मोटर कार वाले की है, वो तो कोर्ट उसको मानते नहीं है, वो सरकारी पेपर नहीं है। ठीक है। लिहाजा शफकत जो है वो मेरे वो लिख के दे बयान हल्फी कि जनाब इस गाड़ी का मैं मालिक हूँ और अभी तक मैंने ये गाड़ी अपने नाम पे नहीं करवाई। ठीक है। क्योंकि होगा ये कि अगर ये ना हुआ तो कोर्ट में आगे जाकर वो कहेंगे ये तो गाड़ी हमारी है ही नहीं। सही। तो मैं कहाँ जाऊंगा? ठीक है। तो ये हालात है हमारे जो सिस्टम के। ठीक है। अभी तक 2 माह के अंदर पुलिस इसको करवाने में नाकाम है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा हुआ है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी हम अपने वकील से बात करके हम आपको एफिडेविट बनवा देते हैं। ये 2 माह के बाद, ये मेरे शो डालने के बाद ये रिजल्ट है। ठीक है। और कुछ कहना है आपको? बस मुझे यही है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी और बाकी जो अदारे हैं उनसे ये कहता हूँ कि खुदारा ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये टारगेट किलिंग है और मुझे इंसाफ दिया जाए। ठीक है। और मैं 2 माह से अगर डटा हुआ हूँ तो सच्ची बात यह है कि मेरा इसमें अब जाती कोई मफाद नहीं है। मेरा जाती मफाद ये था कि मैं उनसे जो मुझे ऑफरें थी थर्ड पार्टी से कि जी आप बात करें, हम आपको 15 करोड़ दे देते हैं, हम आपको 20 करोड़ दे देते हैं, तो मैं पैसे ले लेता। ठीक है। लेकिन अगर मैं डटा हुआ हूँ तो सिर्फ एक इंसाफ के लिए या दूसरे बाकी माशरे के लिए कि ये एक स्टैंडर्ड बात बन जाए कि अगर किसी अंडर एज बच्चे ने गाड़ी चलाई और उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बंदा मर गया, तो उसकी रियासत में कानून के मुताबिक उसकी ये सजा है, ताकि बाकी लोग इस पे कंट्रोल करें, अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। बिल्कुल ठीक है जनाब। 2 माह हो गए इस केस को। मेडिकल बोर्ड जो है वो अभी तक कोई मेच्योर रिपोर्ट सामने नहीं आई है। गाड़ी के कागजात की बात है तो 2 माह के बाद जब रफाकत साहब ने शोर डाला है तब कागजात मंगवाए गए हैं और वो भी नाम नहीं है, तो जाहिर है कोर्ट में क्या पेश करेंगे। इनका ये कहना है कि मेरे घर के 6 लोग तो इस दुनिया से चले गए, खुदा ना खास्ता आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो, इसलिए इस केस में इबरतनाक सजा होनी चाहिए ताकि मजीद कोई ना हो। इबरतनाक सजा से मुराद है
कि कम उम्र बच्चे, कम उम्र लड़के और लड़कियां गाड़ी ना चलाएं ताकि इस किस्म के वाकयात ना हो। इंसाफ की अपील फिर से एक मर्तबा इन्होंने की है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।